Hello, my lovely students. This is Pushpam, and I will teach you pure substance types of pure substance. Okay. पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं सब्सटेंस के, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज। तो प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास में ही देख लिए थे। मैटर इन इज यानी कि सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट क्लास में ही हम लोग देख लिए थे कि प्योर सब्सटेंस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कंपाउंड्स। ओके, अब हम लोग कंपाउंड्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स टर्म कौन दिए थे? रॉबर्ट बॉयल ने दिए थे और ये 1661 में दिए थे। अब एलिमेंट क्या होता है? अंटोन लॉरेंट लेवाइजर के अकॉर्डिंग एलिमेंट क्या होता है? एक मैटर का एक बेसिक फॉर्म है जिसको अब फर्दर इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। तो वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू अंटोन लॉरेंट लेवाइजर element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। एलिमेंट इतना बेसिक फॉर्म है मैटर का कि अब उसको फर्दर हम लोग केमिकल रिएक्शन करा के उससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ओके, अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? जैसा कि हमने बताया कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ओके, अब हम लोग इसके मेटल्स और नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये मेटल है। तो मेटल क्या होता है? ये इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। जैसे हम लोग किचन में खाना बनाते हैं तो जो भी बर्तन है, एल्यूमिनियम है या जो भी है, वो खाना कैसे पकता है? वो हीट को कंडक्ट करता है, मतलब उससे हीट पास हो सकता है, इसीलिए तो उसका हीट फिर वो खाना को मिलता है तो खाना पकता है। ओके, और जैसे वायर है, ये भी जैसे कॉपर वायर है, कॉपर भी मेटल है। ओके, तो वायर में क्या होता है? करंट पास होता है, तभी तो करंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। ओके, और इसको मेटल को हम लोग जब हैमर करेंगे ना, पीटेंगे, तो ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये किसी भी शेप में ढलने का क्षमता होता है। तो इसको बोलेंगे कि ये मेलिएबल भी होता है और डक्टाइल होता है, क्योंकि इससे हम लोग वायर बनाते हैं ना। डक्टिलिटी होता है इसमें, मतलब बेंट होने का कैपेबिलिटी होता है, ये बेंट हो सकता है इजीली। ओके, और जब ये किसी चीज़ से हिट होता है ना, टकराता है, तो साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। यही सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग देख लेते हैं। ओके, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में? मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइनी होता है। मेटल में क्या होता है? शाइनी होता है मेटल। ओके, मेटल कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और क्या होता है? कलर कैसा होता है मेटल का? सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो होता है। मेटल का कलर या तो सिल्वरी ग्रे होगा या गोल्डन येलो होगा। जैसे गोल्ड है, ये भी मेटल है, तो कैसा होता है? येलो कलर का होता है ना। कोई भी बर्तन है वो ग्रे कलर का होता है, क्योंकि सारे मेटल के बने होते हैं। डक्टाइल नेचर का होता है। मेटल क्या होता है? डक्टाइल नेचर का होता है। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसको हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब बेंट होने का क्षमता होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपेबल टू बेंट। ये बेंट हो सकता है, यही होता है डक्टाइल का मतलब। ओके, मेलिएबल होता है, मतलब इसमें किसी भी शेप में ढलने का क्षमता होता है। कैपेबल टू शेप्ड, किसी भी शेप में ये ढल सकता है, इसलिए बोलेंगे कि मेलिएबल भी होता है। मेटल का कलर होता है सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो। डक्टाइल होता है क्योंकि इसको हम बेंट करके वायर बना सकते हैं। मेलिएबल होता है क्योंकि इसको जब हम ये किसी भी चीज़ से क्या करते हैं, जैसे हथौड़ा से आयरन का कोई भी चीज़ है, रड है, कुछ भी है, उससे हम लोग बहुत सारे औजार जो खेती में भी यूज होता है, जैसे कुदाल है या और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो कैसे बनाते हैं? मेटल को गर्म करते हैं और उसको पीटते हैं। पीटने से क्या होता है? वो एक शेप ले लेता है, तो मेलिएबल होता है, किसी भी शेप में ये ढल सकता है। कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, इसका हम थिन शीट बना सकते हैं मेटल का। मेटल्स आर सोनरस, मेटल सोनरस होता है। ये जब किसी भी चीज़ से टकराता है या हिट करता है ना, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। किसी भी चीज़ से टकराता है या ऐसे भी हिट करता है, गिर जाता है नीचे भी, तो इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे गोल्ड, इसको हम लोग गोल्ड को डिनोट करते हैं, ऑरम होता है, इंग्लिश में गोल्ड का ऑरम होता है, इसको हम एयू से डिनोट करते हैं। सिल्वर अर्जेंटम बोलते हैं, इसको एजी से डिनोट करते हैं। आयरन फेरस होता है, इसको एफई से डिनोट करते हैं। कॉपर को सीयू से डिनोट करते हैं। सोडियम, इसको हम Na से डिनोट करते हैं। पोटेशियम, इसको K से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम, इसको Al से डिनोट करते हैं। और मरकरी Hg, ये सारे मेटल्स के एग्जांपल हैं। और भी बहुत सारे हैं, उतना नहीं लिख सकते हैं ना हम लोग, वो धीरे धीरे आप लोग को खुद ही याद हो जाएगा कि
पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मेटल है और मेटेलॉइड है, बीच में कुछ 5-6 मेटेलॉइड है, और राइट साइड में जब जाएंगे तो उधर नॉन मेटल है। ये सब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो गोल्ड AU, सिल्वर AG, आयरन FE, कॉपर CU, सोडियम Na, पोटेशियम K, एल्यूमिनियम Al, मरकरी Hg। मरकरी क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट्स एज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखेंगे तब वो सॉलिड फॉर्म में होगा। मरकरी थर्मोमीटर जो होता है ना, उसमें भी मरकरी होता है ना, इसलिए तो नाम है मरकरी थर्मोमीटर। तो इतना आप लोग देख लें, उसके बाद हम लोग नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन मेटल्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो बिल्कुल नॉन मेटल जो है मेटल का अपोजिट होता है। ये लस्ट्रस नहीं होता है, शाइनी नहीं होता है, और इसको हम, ये मेलिएबल भी नहीं होता है, मतलब इसको हम थिन शीट में शेप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये इतना मतलब कठोर टाइप का होता है ना, ये सॉफ्ट नहीं होता है, ये भुरभुरा टाइप का होता है। ये क्या होता है, टूट जाता है, जैसे ही इस पर छोड़ देंगे ना ये टूट जाएगा। तो इसको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है, ये डक्टाइल भी नहीं होता है, मतलब इसको हम बेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हार्ड होता है। ओके, और ये सोनोरस भी नहीं होता है, जैसे किसी भी चीज़ से टकराएगा ना तो ये टूट ही जाएगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। रिंगिंग साउंड जैसे मेटल में प्रोड्यूस होता है ना, ये किसी चीज़ से हिट करेगा, टकराएगा तो ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वही लिखे हैं। नॉन मेटल्स शो वेराइटी ऑफ कलर। नॉन मेटल्स जो है अलग अलग कलर शो कर सकता है, बट मेटल अलग अलग कलर शो नहीं कर सकता है। उसके बस फिक्स कलर है, या तो ग्रे कलर होगा या फिर येलो कलर होगा, गोल्डन येलो कलर। दे आर पुअर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है वो हीट को भी कंडक्ट नहीं कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकता है, जो कि मेटल कर सकता है। तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और दे आर नॉट लस्ट्रस, मतलब ये शाइनी नहीं होता है, नॉट शाइनी, सोनोरस, मतलब नोट पहले ही लगा दिया है, नोट लस्ट्रस, नोट सोनोरस और नोट मेलिएबल। तो नो प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ओके, फैन हीट, जब किसी चीज़ से हीट होगा, टकराएगा, तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये हार्ड होता है, सॉफ्ट, मेटल सॉफ्ट होता है, और नॉन मेटल हार्ड होता है, वो इतना भुरभुरा टाइप का होता है, हार्ड होता है कि वो टूट जाता है, और मेलिएबल भी नहीं होता है। ओके, नो कन्वर्ट इनटू थिन शीट, इसको हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके एग्जांपल क्या है, यही तीन ही प्रॉपर्टीज हैं। इसी में तो सारा प्रॉपर्टीज मेटल के अपोजिट समझ में आ गया। मेटल में अलग अलग पॉइंट में लिखे थे, लस्ट्रस, सोनोरस, मेलिएबल, ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट में यहाँ कवर कर लिए कि ये सारे इसमें नहीं होते हैं, जो कि मेटल में होते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, और भी बहुत सारे हैं, उतना हम लोग यहाँ लिख नहीं सकते हैं ना। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा कुछ खुद माइंड में सेट हो जाएगा कि मेटल किधर होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में कॉर्नर में मेटल होते हैं, और राइट साइड कॉर्नर तरफ बढ़ेंगे तो उधर नॉन मेटल होते हैं, और मिडिल में बस कुछ 5-6 मेटेलॉइड्स होते हैं। तो यही नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हैं और एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मेटेलॉइड्स क्या होता है। तो मेटेलॉइड्स जैसा कि बोले कि बीच में कुछ 6 या 7 एलिमेंट होते हैं जो मेटेलॉइड होते हैं, मतलब 7 होते हैं टोटल जो मेटेलॉइड होते हैं। उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच का प्रॉपर्टीज़ होता है। मतलब यदि मेटल के साथ उसको रिएक्ट कराए तो नॉन मेटल जैसा बिहेव करेगा, और नॉन मेटल के साथ रखा जाए तो वो मेटल जैसा बिहेव करेगा। मतलब 50-50 दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, मेटल का भी नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज होता है। और जिसके साथ मेटल के साथ जाएगा तो नॉन मेटल जैसा बिहेव करेगा, नॉन मेटल के साथ यदि उसको रिएक्शन कराए रखे तो क्या होगा, वो मेटल जैसा बिहेव करेगा। तो मेटेलॉइड्स क्या होता है, दे शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। बस इतना ही है इसका, और कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी जैसा कुछ नहीं है स्पेसिफाई करके। इसके एग्जाम्पल्स फिक्स इतना ही है। इसको बोरन को हम लोग डिनोट करते हैं B से, सिलिकॉन को डिनोट करते हैं Si से, जर्मेनियम को डिनोट करते हैं हम लोग Ge से, आर्सेनिक को डिनोट करते हैं हम लोग As से, एंटीमनी को डिनोट करते हैं हम लोग Sb से, टेल्यूरियम को Te से, पोलोनियम को Po से। ओके, यही सारे हैं इसके एग्जाम्पल, और इससे ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं। जैसे कि मेटल और नॉन मेटल में बोले कि और भी है, बट उतना नहीं लिख सकते हैं। बट मेटेलॉइड जो है इसके फिक्स इतना ही है, ये सारे मेटेलॉइड्स हैं। बाकी इसके लेफ्ट साइड में मेटल और राइट साइड में नॉन मेटल होते हैं। ओके, तो इसको याद कर सकते हैं। बसीजी असब टेपो, बसीजी असब टेपो, बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, और लास्ट में बोल देंगे पोलोनियम। ओके, पोलोनियम लास्ट में बोल देंगे। बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यही सारे क्या है मेटल मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। ओके,
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग को याद रखना चाहिए। तो हम लोग को यदि कोई पूछ देगा कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अभी तक में कितने एलिमेंट्स नॉन है, तो हम लोग बोलेंगे कि मोर देन 100 एलिमेंट्स नॉन है, जिसमें से 92 जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स है और बाकी सारे क्या है, मैन मेड एलिमेंट्स है। ओके, तो ये एट प्रेजेंट मोर देन 100 एलिमेंट्स आर नॉन, जिसमें 92 ओनली नेचुरल एलिमेंट है। नेचुरल एलिमेंट्स ओनली 92 हैं। ओके, बाकी जो भी है वो ह्यूमन मेड है। रेस्ट क्या है, रेस्ट आर ह्यूमन मेड। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड होते हैं, जिसमें से 11 एलिमेंट्स आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ओनली 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसियस होते हैं। वो कौन कौन से हैं, उसका नाम है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये इधर 5 हो गए, और ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये इनर्ट गैस है, नाम ही है इनर्ट गैस, तो गैस तो हो ही गया। तो 6 इधर इनर्ट गैस और 5 इधर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ये 11 जो है 11 एलिमेंट्स गैसियस हैं। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये 5 हो गए, और बाकी यहाँ लिख देते हैं प्लस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। ये क्या है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स है, ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है ये, और इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेज हैं ये। ओके, ये 11 एलिमेंट्स गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। ओके, कौन कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन प्लस इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज में कौन कौन आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, यानी कि सीधा हम लोग बोलेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, और बाकी इधर 5 और कौन कौन से, हाइड्रोजन भी गैस है जिसको बैलून में भरा जाता है, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है जो एयर में पाया जाता है, और नाइट्रोजन भी एयर में पाया जाता है। तो ये 5 इधर हो गए, और 6 ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हो गए, जो इसका नाम ही है इनर्ट गैस, नाम ही है गैस। ये रूम टेम्परेचर पे ये सारे 11 एलिमेंट्स गैस होते हैं। ओके, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ओनली 2 एलिमेंट्स ही लिक्विड होते हैं। ओके, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर 2 एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी एंड ब्रोमीन होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ओके, एट रूम टेम्परेचर ये मरकरी और ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और रूम टेम्परेचर पे ये 11 एलिमेंट्स जो है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट स्लाइटली ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। गैलियम जिसको हम लोग Ga से डिनोट करते हैं, एंड सीजियम जिसको हम लोग Cs से डिनोट करते हैं। गैलियम और सीजियम जो है जैसे ही रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं, बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर होता कितना है, ये 303 केल्विन होता है, जो अप्रॉक्सीमेट सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस होगा। अप्रॉक्सीमेट क्या पूरा 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया तो 30 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 303 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, ये गैलियम और सीजियम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड बन जाता है। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के जो हम लोग डिस्कस कर दिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंपाउंड के बारे में। और ये लेक्चर यदि अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी लेक्चर हम लोग अपलोड करेंगे ना यूट्यूब पे चैनल पे, तो वो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रखना चाहिए ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, कोशिश करेंगे कि डेली ही आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ, बट यदि कभी नहीं हो पाएगा तो उस दिन शॉर्ट्स में डाल देती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर।